I remember being anxious years on years to the point it made no sense. देखो, ध्यान से अगर तुम देखो तो हम यहाँ बस चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ें घटित हो रही हैं। मैं पहले जिम्मेदारी लेता था अपने ऊपर सारी चीज़ें करने की, लाइक मैं ही सब सही करूँगा, मेरे ही हाथ में सब कुछ है, मैं ही बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मैं ही ऑनलाइन अर्निंग करूँगा, सब मैं कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ नो ब्रो, गिव सम वर्क टू द परमात्मा एज वेल। सब कुछ हो रहा है, तुम मेरे लिए ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तुम क्या कर रहे हो। विचार तुम्हारे दिमाग में खुद आते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव तुम्हें शायद फिर लाने पड़ते हुए, नेगेटिव खुद आते हैं। लोग तुम्हारी ज़िंदगी में खुद अपीयर होते हैं, तब तुम्हें बिहेव करना होता है, तुम एक सर्टेन वे में बिहेव करते हो। तुम में से बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में नेगेटिव, गलत, नेगेटिव भी क्या, गलत डिसीजंस लिए होंगे जो तुम्हें आज लगता है गलत है, बट उस समय वो ही सही लगते थे। वॉज देयर एनी वे अदर आउट, एनी अदर वे जिससे रियलिटी किसी और तरीके से टर्न हो जाती? हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आज अपने आप को देखता हूँ, मैंने बड़े सारे किए यार काम, और बड़े सारे कामों में गलती करी, बहुत सारी चीज़ों में फेल हुआ। आज सो कॉल्ड है कि चीज़ें चल पड़ी हैं, मैं ऑनेस्टली उसका श्रेय खुद को नहीं देता। दिस इज़ गॉड, दिस इज़ लक, दिस इज़ डेस्टिनी, व्हाट इज़ डूइंग। खुद के ऊपर से प्रेशर हटाओ, क्योंकि जब पता है तुम इन चीज़ों को नहीं मानते या भगवान के ऊपर नहीं देते चीज़ों को, तो तुम किसके ऊपर दोगे? अपने ऊपर दोगे। तो जहाँ तुम हर चीज़ सही होने का क्रेडिट खुद लोगे, वहीं तुम हर चीज़ गलत होने का क्रेडिट भी खुद को दोगे, विच यू डोंट वांट। इट विल पीक योर एंग्जाइटी। और ऐसा नहीं है कि भगवान का कंसेप्ट सिर्फ उसलिए मानो कि अपना हमने काम ठेल दिया या काम हटा दिया, अपनी जिम्मेदारी हटा दी। नहीं, तुम एक्ट करोगे, बट अगर तुम ध्यान से देखो तो जो वो एक्ट का भी तत्व है, द एसेंस ऑफ एक्ट, वो भी सबको नहीं आएगा। वो भी एक तरीके से इट्स काइंड ऑफ लिखित। तो किस किस चीज़ की कितनी एंग्जाइटी लोगे? मैं बहुत ज़्यादा लेता था यार, प्रॉपर लाइक ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी। भाई देखो, यहाँ जो होना है वो हो रहा है, उसको तुम भी रोक नहीं सकते, उसको मैं भी रोक नहीं सकता, है ना। ना जरूरत पड़ती है तो उसको भगवान रोकते हैं। महाभारत का युद्ध होना था, लाखों जाने जानी थी, लेकिन धर्म की लड़ाई होनी थी, तो कृष्ण जी ने भी कहा कि होने दो, है ना। ज्ञान दिया लेकिन रोका नहीं। अर्जुन को बता दिया कि कैसे मनोवर करना है। बहुत सारे सैनिक थे उसमें मारे गए, क्या उनका परिवार नहीं था? था उनका परिवार। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी एट इट्स कोर। देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग बियॉन्ड यू। अब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कह सकते हो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली इट्स लाइक फ्लो कमिंग। स्पेशली मैं जैसे अपने आप को देखता हूँ, मैं जितनी बातें करता हूँ, दीज आर ऑल लाइक आई एम ऑलमोस्ट कंपेल्ड टू डू। इफ आई विल नॉट डू, आई फील अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, या पता नहीं, इट्स टू मच कंपेलिंग। ऐसा लगता है कि मैं वो चैनल बन चुका हूँ। ऊपर से कोई इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, कोई सोर्स है विच ऑल इज मेकिंग मी स्पीक दिस। और सिमिलरली तुम जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उनको सुनोगे तो वो भी यही कहते हैं यार, ऐसा लगता है एक पोर्टल है मेलोडीज़ का जो खुल गया है, पोर्टल है म्यूज़िक का जो खुल गया है, और उससे बातें आती रहती हैं, गाने बनते रहते हैं, एंड ऑल दैट। सो सिमिलरली मैन, अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो लाइफ में, अल्टीमेट स्ट्रेस ले रहे हो, मत लो यार। देयर इज़ सो मैनी थिंग्स बियॉन्ड इट। इफ़ एनी थिंग, ट्राई टू बी हैप्पी, है ना। जीवन छोटा है भाई, तुमने ही मर जाना है, मैंने ही मर जाना है एक दिन, और वो सबका आएगा। हाँ, कैसे भी आना है वो हमें पता नहीं ना, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब तक जिंदा हो मौज मारो यार, एटलीस्ट दिमाग से तो हार मत मानो। मैं पता है मेरे को, मैं कैसा एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम एक्चुअली रिमेंबरिंग दैट टाइम आई यूज टू फील सो 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 टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड वरीड कि भाई कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कोई दोस्त भी नहीं है, ट्रांसफर्स होते रहते थे, घुटन होती थी, उलझन होती थी, लगता था क्या है यार ये तो, लाइक जीना इज फकिंग हार्ड। बट इट्स नॉट व्हेन यू से इट लाइक दिस, क्योंकि ये ऑनेस्टली एक रियलिटी है। जिस जो तुम सोचते हो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, तुम कर लोगे, वो अपने आप हो जाएगा। जस्ट हैव बिलीव। पता है, मैं पहले बहुत हसल करने की सोचता था भाई, वो हसल की भी एक टेंडेंसी है, पता है। अब जैसे जब मैं अपना ई कॉमर्स का काम इस्टेब्लिश कर रहा था, म्यूज़िक का इस्टेब्लिश कर रहा था, आई यूज्ड टू वर्क वे टू हार्ड, वे टू हार्ड। उसके बाद मेरे को डिप्रेशन हुआ, क्लिनिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग। चाह करके भी नहीं हो पाता था यार काम उस समय। अगर कोई मुझे ज्ञान दे कि भाई काम कर, काम कर, काम कर, कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर सकता था मैं उस टाइम। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो समय समय की बात है, और आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ काम वाले फेज में, है ना। तो भाई जो होना है वो होना है, तुम कितना ही फोर्स कर लो। और मैं करता था उस समय भी फोर्स, व्हेन आई वाज डिप्रेस्ड आल्सो, देन आल्सो आई यूज्ड टू फोर्स माई सेल्फ कि यार दबा के काम करो, दबा के काम करो। नहीं होता यार, कई बार नहीं होता। इट्स जस्ट रिटन एज इफ। मैं अगर देखूँ, ड्रॉप ईयर में था, GW की तैयारी कर रहा था, हैड एंग्जाइटी इशूज बैक देन एज वेल। वो पता नहीं था तब,
पढ़ने बैठा, एक दिन बीपी हाई हो गया, ऐसे पैनिक अटैक्स ऑलमोस्ट आने लग गया। माई डैड केम, ही थ्रू द बुक्स की छोड़ यार तेरी तबीयत खराब हो रही है मत पढ़। बट ऑनेस्टली मैंने पुश किया था खुद को, अगर मैं सच में बोलूँ तो मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, माइंड वॉज गोइंग कम्प्लीटली हेवायर। मैं फिर भी प्रयास किया पढ़ने का, टू द पॉइंट आई गॉट अ पैनिक अटैक ऑलमोस्ट, लाइक नहीं हो पा रहा था यार मेरे से। अब आज मैं सोचूं कि वो चीज़ किसी और तरीके से टर्न आउट होती, कैसे टर्न आउट होती यार। आपका एक लिमिट, इवन लिमिट भी क्या है यार, आप एक लेवल तक का ही काम कर सकते हो, बाकी सब लिखित है बॉस। जब लिखित है तो इसकी चिंता करना छोड़ दो। एंड यस, ये वो इंसान कह रहा है जो पहले हर चीज़ की जिम्मेदारी लेता था। वेल मैं आज भी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आई विल जस्ट बी माई बेस्ट, बट आई एम नो गॉड मैन, आई एम नो गॉड, थिंग्स कैन हैपन। बस अपने सगे बन के रहो, दुनिया के तो तुम कभी नहीं बन पाओगे यार। मैं रैप करता हूँ, कई बार उसमें गाली देता हूँ। अब कोई अगर ऐसे सोचे कि भाई शशांक आप तो लाइफ की बातें करते हो, हाउ यू कैन अब्यूज, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो तुमने एक विजन बनाया कि शशांक कैसा है। आई एम नो गॉडली, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी माई बेस्ट, और मैं तुम्हारा बेस्ट कभी भी नहीं बन पाऊंगा। सिमिलरली तुम्हें भी अपनी लाइफ में यही करना है। हाँ, अपना बेस्ट बनो ना, जो भी तुम्हारा मन करता है। तुम्हें पता है कई लोगों को लगता है वैसे शशांक वर्चुअसली एक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है गॉडली बनने की। नो, दिस इज हु आई एम। और मैं कह ही नहीं रहा मैं गॉडली हूँ। आई कैन बी द वर्स्ट पर्सन टू समवन, स्पेशली जो सही नहीं है मेरे से, मैं उनसे दूर रहता हूँ। मैं भी उनसे सही नहीं हूँ। आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर देम व्हाट्सएवर। तो कोई गॉडलीनेस वाली बात नहीं है, बस अपने बन के रहो। पहचानो तुम कौन हो, कि तुम्हें उसमें अच्छा लगे, तुम्हें अपने साथ अच्छा लगे। एसेंशियली लाइफ में तुम्हारा कोई भी नहीं है, एंड ये ब्रूटल फैक्ट है मैन। पीपल लीव यू, और जो नहीं छोड़ेंगे फिर लाइफ उनको कैसे ना कैसे करके छीन लेगी। बस अपने बन के रहो, क्योंकि तुम ही तुम्हारे हो, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी है, तुम्हारा बॉडी और माइंड भी तुम्हारा नहीं है। मैं आज सोचता हूँ अपने पास्ट के बारे में, यार बहुत टेंशन लिया भाई, हद से ज़्यादा टेंशन लिया है ना। तो क्या था मेरा अपना, मेरे दिमाग ने जब साथ नहीं दिया मेरा, इन दैट सेंस कि इतनी एंग्जाइटी जनरेट होती थी भाई, लगता था ये साला अपना ही है कि दुश्मन का दिमाग है भाई, इतना क्यों परेशान कर रहा है। देयर वर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग, हु आर डूइंग सो कॉल्ड मजे कह लो, या जिसको लोग गलत कहते थे, या फिर जिसको मैं उस समय गलत समझता था। पार्टीज, दारू, क्लब्स, नशे, लाइफ में एंजॉय कर रहे थे। एंड मैं यहाँ बैठा हूँ सोच रहा हूँ महान बनने के बारे में, आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड। तो लगता था यार ये क्या दिमाग भी अपना है या नहीं है, क्योंकि ये तो दुश्मन बना बैठा है यार, ये तो ऐसे बुरा फील करा रहा है हर चीज़ के लिए। सिर्फ तुम्हारी सोल अपनी है, द ऑब्जर्वर, जो सब ऑब्जर्व हो रहा है। तुम मुझे देख रहे हो इस समय, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम्हारा माइंड जरूर उस पर एक परत लगा देगा, एक लेयर लगा देगा उस ऑब्जर्वेशन की भी, बट इवेंचुअली यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग। तुम्हारे देखो ना, सांस भी तुम्हारी अपनी नहीं है, अपने आप आती है। तुम अगर सोचो कि मैं 1-2 मिनट रोक के समाधि प्राप्त कर लूँ, नहीं कर सकते। तुम्हारी ब्रीथ तक की आती है तुम्हारे पास। दैट्स द आयरनी ऑफ लाइफ। हमें लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, बट उतना ही पोलर अपोजिट भी है। एट टाइम्स इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज रिटन, और हम उसमें कर्म भी कर सकते हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, बट ऑनेस्टली पोलैरिटीज 100% आपके ऊपर बेस्ड है बिल्कुल, लेकिन 100% क्या लिखा हुआ है बिल्कुल क्या बात कर रहे हो शशांक भाई। यार एक्चुअली व्हेन यू गो ऑन डीपर लेवल्स ऑफ लाइफ, तुम्हें पता लगेगा एवरीथिंग इज पोलैरिटी। हर चीज़ पोलैरिटी है, कोई भी चीज़ एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसी दिखती है, उसका पोलर अपोजिट भी उसी के साथ आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मत परेशान हो, सब लिखा हुआ, मत परेशान हो